कौन सा नंबर? 219। देखिए बाकी सब बना लिए। चलिए कोई बात नहीं। यदि एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणाम वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पहला चीज कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। ये बोला कि एक वर्ग का जो भी भुजा होगा अगर मैं उसको 50% बढ़ा दूं तो आप दो चीज देखिए, एक जो वर्ग होगा वो पहले होगा और एक जो वर्ग होगा वो बाद होगा। तो पहले वर्ग की भुजा अगर मैं ये कहूं कि 100 था, क्योंकि बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है, तो 100 अगर माना जाता है तो पहले वर्ग की भुजा अगर 100 है तो 50% बढ़ाएंगे तो 50 बढ़ जाएगा, 50% बढ़ाएंगे तो ये 150 हो जाएगा। काटूंगा तो 50 से 2 बार और ये काटेंगे तो 3 बार। तो वर्ग की पहले वाली भुजा 2, बाद वाली भुजा जो नया बना रहे हैं वो 3 हो रहा है। हमसे बोला कि क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तब भुजा स्क्वायर होता है ना, तो भुजा है तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये है पुराना और ये है नया। आपसे नया और पुराना का रेशियो पूछा है तो नया का 9 है और पुराना का 4। इसमें जानने की जरूरत ये थी कि यहाँ पर जो भुजा है, भुजा का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर होता है तो परसेंटेज में भुजा कितना होना चाहिए? 100। तो अगर पहले भुजा 100 होगा तो बाद में भुजा 50 बढ़ेगा ना, तो वो 150 हो जाएगा। काटेंगे तो 2:3 बनेगा। अब यहाँ पर बोलता है कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो भुजा 2 3 है तो क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। रेशियो पूछा है नया और पुराना का, तो इसलिए 9:4 करेंगे। देखिए ये सवाल को सिर्फ घुमाया गया है, बनाने का बहुत सारे तरीका है, अलग अलग तरीका से बनाइएगा, अलग अलग बनेगा। लेकिन इसे हम डायरेक्ट शॉर्ट में बता लेंगे कि एक आयत की लंबाई 30% बढ़ा दी गई और 21 नंबर बोले हैं जी। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम यानी रिजल्ट आयत का क्षेत्रफल और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक है। यहाँ दो बातें। पहली बात कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, आयत के दोनों भुजा अलग अलग होते हैं, लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है। वर्ग माने स्क्वायर, आयत माने रेक्टेंगल। वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर और आयत के दोनों लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। तो हमें मालूम है कि अगर मैं देखिए जो भी भुजा है अगर मैं बराबर रखा, यदि मैं बराबर रखा तो वर्ग बन गया, थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो आयत बन गया। तो पहले से अभी आने में अगर इसके भुजा में मैंने कोई भी बदलाव कर दिया तो ये आयत में चला जाएगा, और आयत में जब चला जाएगा तो ये हमें मालूम है कि इसके लिए फॉर्मूला मैं लिखवा चुका था, कमी या वृद्धि % के लिए x + y + xy/100, और ये आता है कमी या वृद्धि % कुछ भी निकाल के रख देता है। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और ये समझेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से इतना % डायरेक्ट अधिक हो चुका है। बेसिक से बनाइएगा तो लंबा जाएगा, सब अलग अलग मान के चलना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है ना कि एक लंबाई में कितना वृद्धि किया है? 10 और 1 है 20, तो एगो के 10 देंगे और एगो के 20 देंगे। वृद्धि में प्लस साइन, कमी में माइनस साइन। फाइनल आंसर अगर प्लस में आया तो इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, और अगर फाइनल आंसर माइनस में आया तो इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी होगा। तो हम क्या करेंगे कि एगो के 10 देंगे और एगो को 20 देंगे, और यही चीज यहाँ रखेंगे। तो लिखिए 10 + 20 प्लस यही चीज 10 × 20 और बटा में 100। 10 और 20 30 और 2 32% आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से बढ़ चुका होगा। और अगर ऐसा नहीं बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है ना उस 100 है या 10 है, ये आपकी मर्जी है। 100 मान लेते हैं क्योंकि बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है। तो अगर उसका भुजा 100 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 10,000। अब बोलता है ना, अब बोलता है कि इसकी लंबाई में मैं 10 बढ़ाना चाहता हूं, तो 100 था 110 कर देंगे। अब इसकी चौड़ाई में मैं 20 बढ़ाना चाहता हूं, 100 था 120 कर देंगे। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 110 गुने 120, 2 जीरो इधर हो गया, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 13। यानी अब क्षेत्रफल 13,200 है और पहले क्षेत्रफल 10,000 था। कमी हुआ कि वृद्धि हुआ? वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि हुआ? 3200 का। आपको मालूम है कमी या वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला? कमी या वृद्धि परसेंट का जो फॉर्मूला है वो है हमारा कितना बटा में किससे और गुना 100 यानी मल्टीप्लाई। तो देखिए ना, आयत का क्षेत्रफल 10,000 था, नहीं वर्ग का क्षेत्रफल 10,000 था, आयत का क्षेत्रफल 13,200 है, यानी बढ़ चुका है 3200। तो कितना वृद्धि हुआ? 3200। लिखिए परसेंट निकालिए, कितना वृद्धि हुआ? 3200। किससे वृद्धि हुआ? 10,000 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, डबल जीरो खत्म, डबल जीरो खत्म। कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 32%। तो बेसिक से बनाइएगा तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, और अगर इस जगह पे फॉर्मूला लगा लेंगे तो डायरेक्ट हमारा काम चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दूं तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा? वो जो मन वो नाम ले ले, वर्ग नाम ले ले, कुछ भी। जैसे इस जगह पर वो बोला कि गोला है, स्फीयर है, तो ऐसे गोला का जो क्षेत्रफल होता है, गोला का जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। तो आपकी मर्जी, अगर यूज करना है तो उसका क्षेत्रफल यूज करिए, और अगर नहीं यूज करना है तो आप भुजा स्क्वायर से काम चला लीजिए, बात खत्म। इसलिए जैसे मैं समझा देता हूं आपको, पहले मैं बताता हूं बनाएंगे कैसे। तो उसने बोला ना कि त्रिज्या अगर मैं दुगना करूंगा, तो देखिए पहले त्रिज्या हम मानते हैं कि अगर 1 होगा तो अब जो इसका त्रिज्या होगा वो उसका दुगना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। त्रिज्या मतलब रेडियस। तो त्रिज्या अगर पहले 1 था तो इसका त्रिज्या कहा जा रहा है कि दुगना करेंगे, और दुगना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर खाली कर देना, स्क्वायर कर देना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। ये भी अभी क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो ये क्षेत्रफल 1 है और ये वाला क्षेत्रफल 4 है। तो ये क्षेत्रफल बढ़ा कितना? वृद्धि हुआ है कितने का? 3 का। परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना वृद्धि हुआ? 3। किससे वृद्धि हुआ? 1 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। कै 100% का वृद्धि होगा? 300% का। यहाँ पर क्षेत्रफल जो बोलता है ना वो स्क्वायर में काम करता है। बाकी हम फिर से फॉर्मूला लिख के बता देंगे आपको, एक बार फिर से समझिए। उसने बोला कि पहले जो भी त्रिज्या रहा होगा रेडियस, उसको हम डबल करेंगे, दुगना करेंगे। तो पहले 1 था, उसको डबल कर दिए, दुगना हो गया। तब बोलता है कि क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि देखिएगा ना, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है, और इसका भी क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो 4π और 4π तो कटिए जाएगा, बचा ही नहीं, बचा r ही। तो r तो डायरेक्ट लेके हम चल रहे थे, इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसको डायरेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट पर हम लेके चलेंगे। तो देखिए पहले रेडियस 1 था, डबल करके दुगना कर दिए। क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल खाली बस अब इसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। पहले क्षेत्रफल 1 था, अब क्षेत्रफल 4 हो चुका है। कितना वृद्धि हुआ है? 3। किससे वृद्धि हुआ है? 1 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 300% की वृद्धि होगी। देखिए एक वस्तु के मूल्य में P% की वृद्धि कर दी जाती है, और बढ़े हुए मूल्य को P% कम कर देने पर इसका मूल्य 1 रुपया हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? देखिए आपको एक चीज बताया गया कि जब मैं आपको बोलता हूं ना कि 10% वृद्धि का मतलब होता है
110/100, 20% वृद्धि 120/100, 30% वृद्धि 130/100। तो ये हम लाते कहां से हैं? तो हम लाते हैं 100/100 में वही चीज जोड़ते हैं जो जोड़ने को बोला जाता है। 100/100 में वही चीज जोड़ते हैं जो जोड़ने को बोला जाता है। जैसे 10% जोड़ने को बोला गया 10 जोड़े, 20% जोड़ने को बोला जाता है 20 जोड़ते, P% जोड़ने को कहता है तो P न जोड़ पाएंगे है? अगर संख्या में होता तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, संख्या में तो था नहीं तो वहां पर उसने P बोला तो 10 की जगह क्या रखूंगा? P। अब देखिए 10% कमी, ये है वृद्धि। 10% जो कमी हो रहा है वो कमी को कहा जाता है 90/100। तो ये आया कहां से? तो 100/100 में से 10 निकालल था, 100 में से 10 गया 90, 90/100। तो इसके जगह पर अब हम P लिख सकते हैं क्योंकि उसने P% कमी करने की बात की है। तो हो गया। अब आप इसको समझिए। मान लेते हैं कि हमारे पास जो मूल्य था वो X रुपया था, X रुपया था। X का मतलब गुना, X का P% अगर हम वृद्धि करेंगे तो ये आएगा, और इसी के बाद तुरंत P% कमी करना है तो ये आएगा। और जब किसी मूल्य का P% वृद्धि करके P% कमी करूंगा तो 1 आएगा। किसी भी मूल्य का P% वृद्धि करके P% अगर मैं कमी करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 आएगा। अब यहां से एक बात और मैं बता देता हूं कि अगर ये बोलता ना कि P% वृद्धि करने और P% कमी करने में दोनों में अंतर 1 का है तो माइनस कर देता हूं, लेकिन उसने बोला कि अंतर वगैरह नहीं है, अधिक वगैरह नहीं है, सिर्फ 1 आ जाता है। तो वृद्धि करेंगे और फिर कमी करेंगे, इंटू है मल्टीप्लाई, वृद्धि करके कमी जैसे ही करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, a² - b² होता है a + b इंटू a - b, यानी एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। तो है क्या? एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, और गुना में है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि a + b इंटू a - b है तो a² - b²? क्या मैं इसको a² - b² कह सकता हूं? तो कह सकते हैं। तो x का a² का मतलब ये a² - b², लेकिन जब आप इसको गुना किए होंगे तो ये आएगा 10,000, क्योंकि 100 × 100 10,000 होता है, बटा में 1। तिरछा तिरछी गुना करिए तो ये गुना करके कहाँ जाएगा? यहाँ, और ये वाला कहाँ जाएगा? नीचे। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 10,000 बटा में ये वाला आ रहा है, तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और माइनस P², और यही आपके पास ऑप्शन में है। आंसर होगा ये। देखिए कहता है कि एक प्रदर्शनी देखने में प्रवेश शुल्क में 25%, मान लेते हैं एक थिएटर है, एक थिएटर में जो प्रवेश करते थे तो जो भी दाम लगता था उस दाम में 25% कमी हो गया, जिसके कारण उसके फलस्वरूप दैनिक उपस्थिति यानी डेली का प्रेजेंटेशन, लोगों का आना 30% वृद्धि हो गया। तो रोज उसके कुल प्रवेश में क्या प्रभाव पड़ा? आपको पता है, ये बात मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि अगर दाम घटाइएगा तो लोगों का संख्या बढ़ जाएगा, और अगर दाम बढ़ाइएगा तो लोगों का संख्या घट जाएगा। आप क्या किए हैं कि आप टिकट के दाम में 25% कमी किए तो लोग तो अइबे करेंगे, तो पहले की संख्या में लोग 30% अधिक आने लगे। और आपको पता है कि अगर 2 परसेंटेज दिया रहता है और एक में कमी और दूसरा में अगर हम वृद्धि करते हैं तो कमी के लिए माइनस साइन और वृद्धि के लिए प्लस साइन, और कमी या वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है x + y + xy/100। फॉर्मूला में प्लस ही होता है, लेकिन जब वृद्धि कहेगा तो प्लस यूज करेंगे और कमी कहेगा तो माइनस यूज करेंगे। हमें मालूम है कि अगर फाइनल आंसर प्लस में आएगा तो उसको वृद्धि कहा जाता है, और अगर फाइनल आंसर माइनस में आया तो उसे कमी कहा जाता है। तो देखिए, तो 25% कमी किया हूं ना, तो कमी के लिए माइनस यूज करेंगे। 25% कम कर रहा हूं तो 30% बढ़ न गया, बढ़ने का वृद्धि यूज करेंगे। मतलब एक को मैंने x दिया और दूसरे को मैंने y दिया, तो यही चीज तो यहाँ भी है। प्लस को ई वाला बोला हूँ कि ये प्लस ही अभी रहने दीजिएगा, लास्ट में इसको चेंज करेंगे।
-25 + 30, यही चीज है, -25 गुने 30 और बटा में 100। तो चलिए 25 चौका 100, 4 से 7.5, ठीक है। अब देखिएगा 30 में से 25 गया 5, प्लस माइनस माइनस 7.5, यही ना हुआ। 7.5 में से 5 घटाएंगे ना तब -2.5, और आपको मालूम है कि माइनस का मतलब कम। जब भी फाइनल आंसर माइनस में जाएगा तो क्षेत्रफल या फाइनल रिजल्ट में कमी माना जाएगा, और अगर वो प्लस में जाएगा तो फाइनल रिजल्ट में उसको वृद्धि माना जाएगा। कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस। x + y + xy/100 यूज करेंगे। फाइनल आंसर माइनस में गया है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? कमी बोला जाएगा। आंसर होगा 2.5% की कमी। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के 31 बता रहा हूं, पेज पलट लीजिए आप। कहता है कि एक व्यक्ति की दैनिक उत्पादकता का 33.1/3% एक दूसरे व्यक्ति की दैनिक उत्पादकता का 50% के बराबर है। तो दूसरा व्यक्ति एक दिन में 1500 रुपया पे बना लेता है, तो पहले व्यक्ति के उत्पादकता पे बनाने में, कहने का इसका मतलब है ना जी, ऐसे समझ लो, दो लोग हैं, दो लोग अपना डेली के इनकम की बात कर रहे हैं। एक आदमी का डेली के इनकम का 33.5% और दूसरे आदमी के डेली का इनकम का 50% बराबर है, ये बोलना चाह रहा है। मतलब दो दुकानदार एक दूसरे से अपने में बात कर रहे हैं। एक दुकानदार बोलता है कि मेरे डेली का इनकम का 33.5% और एक दुकानदार बोलता है कि मेरे डेली के इनकम का 50% आपस में एक दूसरे का बराबर है। पहले व्यक्ति का इनकम नहीं पता है, दूसरे का मालूम है 1500, दूसरे का मालूम है 1500, और ये आपको मालूम है ना 33.1/3% का मतलब 33 या 99 और 100/3% का मतलब नीचे 100 काटेंगे तो 1/3, और 50% का मतलब आधा 1/2 का आपको पहले से पता है। तो पहले व्यक्ति का 1/3 और दूसरे व्यक्ति का आधा आपस में बराबर है। पहले व्यक्ति का 1/3, दूसरे व्यक्ति का आधा आपस में बराबर है, और दूसरा व्यक्ति का सैलरी हमें मालूम है डेली का 1500 है उसका। तो हम बोलेंगे कि पहले व्यक्ति का 1/3 और दूसरे व्यक्ति के 1500 का आधा आपस में क्या है? बराबर है। 2 से काटेंगे तो 750 बार में तिरछा तिरछी गुना, तो पहले व्यक्ति का इनकम आ जाएगा आपका 2250 आएगा, और ये पहले व्यक्ति का डेली का इनकम हो गया।